Okay, we'll start with the session. Okay, so yesterday, hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay, so we covered what is buyer persona. Okay, so what are the factors in buyer persona? Anyone who can explain? Awareness, consideration and decision, right? फर्स्ट पहले तो हमें अवेयरनेस बढ़ानी है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में. ओके, सो व्हेन दे रियलाइज कि लाइक ये कोई प्रोडक्ट है, देन दे स्टार्ट यूजिंग इट, दे विल इंक्वायर, वो हर चीज जगह चेक करेंगे एंड देन दे विल कंसिडर एंड देन दे विल टेक अ डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट. So the factors which are involved in buyer persona are three stages, that is awareness, consideration and decision stage. ठीक है. अभी sales and marketing funnel. A sales, what is a funnel? Funnel क्या होता है? A sales and marketing funnel helps teams to track the effectiveness of the marketing campaigns. अभी sales and marketing funnel is nothing but जहाँ पे जब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हो या फिर कोई भी लाइक मार्केट में आप एंटर होते हो, यू विल ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग, लाइक फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट है या फिर आपने कितना इन्वेस्ट किया, whatever, like marketing channels में है या फिर campaigns में है या फिर नॉन पेड प्रमोशन, ऑर्गेनिक है, जो भी है, वो हर चीज आपका ट्रैक करता है कि आपका इतना आपने स्पेंड किया स्टार्ट और यहाँ पे इतने आपके प्रोडक्ट्स चले गए और उसमें आपने कितना इन्वेस्ट किया, हाउ मच यू इन्वेस्टेड, हाउ मच यू स्पेंड ओवरऑल. मतलब ट्रांसपोर्टेशन है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, सेल्स है, लेबर्स का कॉस्ट है, आपने अगर वहां पे कैंपेन्स रन करने के लिए कोई डिजिटल मार्केटर को हायर किया, उसको कितना पे किया, कंटेंट क्रिएटर को कितना पे किया, वीडियो एडिटर को कितना पे किया. सो दीज इज अ पार्ट ऑफ अ फनल. तो मेन थिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग फनल हेल्प्स यू टू ट्रैक द इफेक्टिवनेस. इट विल हेल्प यू टू ट्रैक ईच एंड एवरीथिंग. आपने आपका रॉ मटेरियल इतना इतने का है और आपने इतना उसको यूज किया है, तो उसके प्रोडक्ट बनने के बाद वो प्रोडक्ट जब सोल्ड आउट होता है तो उसके पहले आप पूरा निकालोगे. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम देखते हैं मार्केट में, लाइक एनी प्रोडक्ट व्हिच इज एट अराउंड 100 रुपीस, सो समटाइम वी फील लाइक 100 इज टू मच, देन दीज आर द कॉस्ट व्हिच आर इन्वॉल्व्ड. ओके, सो व्हेनेवर कोई भी रैंडम कोई प्रोडक्ट का प्राइसिंग नहीं कर सकते. पहले प्रोडक्ट जब बन के निकलता है तो कोई भी ब्रांड वो पहले चेक करता है कि ये उसका रॉ मटेरियल था इतना, मैंने इसके प्रमोशन के लिए इतना माइनस, then packaging comes, then promotion comes, and then they try to decide the amount to be sold for that product, right? So evaluate the number of leads at Mofu. Mofu and Bofo is nothing but top of the funnel, middle of the funnel and bottom of the funnel. So that is called as Tofu, Mofu and Bofo. Forecast revenue based on the sales pipeline. मतलब आपको पता भी चलेगा कि इतना लाइक 3 months का मैंने, जैसे कि हर कंपनी हर ब्रांड दे डिसाइड फॉर मार्केटिंग प्रमोशंस फॉर द एंटायर ईयर. कुछ लोग 3 months में कैंपेन्स रन करते हैं, कुछ लोग 6 months में एक बार करते हैं, कुछ लोग एवरी 3 weeks में कैंपेन रन करते हैं. वेयर दे डिसाइड कि लाइक 3 months के बाद उनको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ. तो दे हो सकता है कि 3 months में अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो देन दे माइट कंटिन्यू अगेन फॉर रनिंग द कैंपेन फॉर द 3 months. ये हर जो भी आपका सेल्स, ऐसे नहीं है कि आपने एक बार प्रमोशन किया तो एक्सपेक्ट करोगे लाइक द एंटायर ईयर आई डोंट वांट टू प्रमोट, डेफिनेटली मुझे उसके रिजल्ट आते रहेंगे. तो पूरा ये सब चीज पे ही बेस होगा. ठीक है, जब भी आप भी कोई प्रोडक्ट को लेके या फिर एज अ फ्रेशर, जैसे कि डिजिटल मार्केटर के हिसाब से अगर आप मार्केट में एंटर होते हो, यू क्रिएट योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन है या फिर आपने आपका वेबसाइट बनाया जहाँ पे आप एज अ डिजिटल मार्केटर आप आ रहे हो. ठीक है, वो आप हर चीज देखोगे कि जैसे कि आपने वेबसाइट बनाने के लिए आपने डोमेन होस्टिंग का कितना लिया, कंटेंट राइटर से आपने आपका कंटेंट बना के लिया, उसको कितना स्पेंड किया, फिर आप कैंपेन रन कर रहे हो, हाउ मच यू आर स्पेंडिंग, देन समवन हु इज इंक्वायर्ड ऑन गूगल, गूगल पे किसी ने गूगल एड्स आपने चलाया तो गूगल से आपको इंक्वायरीज आ रही है कि वी आर लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटर या वी आर लुकिंग फॉर एडवर्टाइजिंग एजेंसी हु कैन प्रमोट अ कैंपेन्स. ये आपको पता चलेगा लाइक फ्रॉम स्टार्ट. लाइक फॉर एग्जांपल, डोमेन होस्टिंग का अगर आपने 5000 लिया है, फिर उसके बाद में आपने कैंपेन्स के लिए 2000 स्पेंड किया, को एक क्लाइंट मिल जाता है वेर ही इज रेडी टू पे यू एज लाइक अराउंड 15 to 20,000 द फ्रीलांस. उसके
उसके बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि यस आई स्पेंट 7,000 और मुझे 15,000 का कुछ काम मिल रहा है, तो वेयर अगेन 7,000 इज़ इन हैंड। आपका माइनस करके तो वैसे आपका आपका ही नहीं, हर चीज़ का आपको ट्रैक करना पड़ेगा। ये हर चीज़ हर लाइक एज़ अ डिजिटल मार्केटर नहीं, कोई प्रोडक्ट भी अगर आप बेचते हो तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो इवन व्हेन यू विल रन कैम्पेन्स, कभी भी आप कैंपेन रन भी करते हो, आपको ये सब देखना है। ऐसे नहीं सिर्फ़ आपने कैंपेन डिज़ाइन किया, हर मतलब भले आपने खुद से ब्रोशर्स बनाए या डिस्प्ले बनाया या फिर बैनर बनाया, अगेन आपको देखना है कि ये इतना मैंने स्पेंड किया। भले आपने खुद के लिए किया होगा, बट समटाइम्स इफ अ न्यू क्लाइंट इज़ अप्रोचिंग यू, आई वांट टू प्रमोट ऑन फेसबुक या इंस्टाग्राम, आपको आइडिया आएगा बताने के लिए कि सर इतने-इतने का इतना होगा। आप ऐसे नहीं बोल सकोगे कि सर मुझे देखना पड़ेगा कितना होगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो पहले आप अपने लिए कर रहे हो, बट यू नीड टू थिंक फ्रॉम द क्लाइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू। कभी कोई न्यू अप्रोच करता है तो यू शुडन्ट बी ब्लैंक, मुझे देखना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा। यू शुड हैव दैट कोटेशन इन फ्रंट ऑफ यू। कोई भी छोटा भी अगर आपका है, अगर कोई पूछता है, कोई क्लाइंट बोलता है कि मेरा सोशल मीडिया का ऑर्गेनिक सिर्फ ओनली प्लेटफॉर्म हैंडल करना है आपको, लाइक यू हैव टू पोस्ट 3 पोस्ट अ वीक, yeah, for the entire month, so where much you will charge? You shouldn't be like यार कोट करो 10,000 कोट करो 15,000। You should understand कि अगर आपसे नहीं हो रहा है बैनर बनाना, और अगर आप कोई ग्राफिक्स डिजाइनर को आप हायर करते हो, वेर ही इज चार्जिंग मच 500 रुपीज पर बैनर, या फिर आपको डिस्काउंट में लाइक इफ इज गिविंग यू 800 रुपीज में 3 बैनर बना के दे रहा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कोटेशन भेजना है। समझ रहे हो? ये टाइप के कोटेशन, लाइक वी हैव कंप्लीटेड योर सोशल मीडिया, अभी सोशल मीडिया अपना कंप्लीट हो गया है, सॉरी। तो उसके बेसिस पे आप अभी से आपका कोटेशन बना के रख सकते हो। तो कोई भी भले आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं हुआ है, बट एटलीस्ट ऑन सोशल मीडिया you can start promoting yourself. Anyone who is looking for a social media expert, social media executive, या फिर anyone who want to run social media can this campaigns, please approach me। ये सब आपके पास operations ready होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप 10-20,000 एकदम बहुत अर्ली इनिशियली आप चार्ज करो। स्टार्ट फ्रॉम 5,000 है, 10,000 है, ठीक है? देन जब आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको पता है कि कैसे मार्केट में कैसे लोग होते हैं, कैसे काम चलता है। देन इनिशियली इफ यू आर गिविंग रिजल्ट्स, डेफिनिटली यू कैन पिच हिम फॉर पेड प्रमोशंस। तो वहां पे आप यू कैन अर्न मोर देन दैट। ठीक है? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो B2B and B2C funnel, okay? So see, B2C is nothing but business to customers and B2B is business to business। तो B2C में क्या होता है, अभी जैसे कस्टमर, ओके, वो definitely वो search information like yesterday we discussed, okay, ये funnel the same thing, awareness, interest, consideration, intent, evaluation and purchase। what we did, awareness, consideration और purchase is decision। but उसके बीच में क्या होता है, he will take interest because he is aware about the product in the market। लोगों उसने ये ads देखे सब जगह, तो वो देखिए इंटरेस्ट ले रहा है, एंड देन व्हेन ही विल लर्न अबाउट योर प्रोडक्ट्स, कस्टमर, देन ही विल रीड योर रिव्यूज एंड कंपेयर प्रोडक्ट्स। रिव्यूज देखेगा, टेस्टिमोनियल्स देखेगा, हर जगह वो चेक करेगा, आपका फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, हर जगह। देन ही विल कंपेयर द अदर प्रोडक्ट्स, व्हाट द प्रोडक्ट इज डिफरेंट कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। पैकेजिंग है, या फिर इज इट अवेलेबल ऑन अमेजोन ऑल्सो, इज इट अवेलेबल ऑनलाइन, डू दे हैव रिटेल स्टोर, फिर कहीं पे वेयर ही कैन गो टू द मॉल और एनीवेयर वेयर ही कैन टेस्ट द प्रोडक्ट, ठीक है? द प्रोडक्ट इन कार्ट, कि अभी जैसे बहुत बार हम लोग के साथ भी होता है कि वी चेक, सी मेनी पॉपअप्स कमिंग ऑन ऑन सोशल मीडिया, जहाँ पे कोई एडवर्टाइजमेंट है हमारे सामने बहुत सारी आती है, बट वी सिलेक्ट द प्रोडक्ट, वी पुट इट इन द कार्ट, देन वी सी यार है, अभी तो मैंने लास्ट मंथ ही बाय किया है, क्या करना है? तो ये नहीं होना चाहिए। वहां तक प्रोडक्ट कार्ट में चले जाने के बाद यू नो तक नहीं जाना चाहिए, लाइक इट हैज टू प्रोसीड अहेड, परचेज होना ही होना है। ठीक है? तो वो उसने क्यों कार्ट में डाला होगा, लाइक इवन वी थिंक, या तो फिर हमारे पास ऑलरेडी वो प्रोडक्ट है, ठीक है? या तो फिर वी आर स्टिल नॉट श्योर अबाउट द प्रोडक्ट, हाउ जेन्युइन इट इज और हाउ रियल इट इज, फिर कितना मतलब अच्छा है नहीं है, विल ट्राई टू फाइंड आउट विद आवर फ्रेंड्स, ट्राई मोर सर्चिंग ऑन गूगल वगैरह, ठीक है?
then evaluation, review shopping cart and go to checkout. अगेन सब वो चेक करेगा और तब जाके वो क्या करेगा, चेकआउट करेगा। और जब चेकआउट करेगा, then the sales transaction is completed. That is the which is happening when it comes to B2C. अब B2B में क्या होता है, पहले तो इंफॉर्मेशन सर्च होता है, बिकॉज नाउ एज अ डिजिटल मार्केटर अभी जैसे कि इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अभी जैसे कि वी आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है, विल दे अप्रोच टू मेनी कॉलेजेस है, ओके, वेयर वहां पे वो बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बहुत अच्छा है, यू नो, फॉर ऑल द मार्केटिंग स्टूडेंट्स और एनी वन हु वुड लाइक लर्न, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर अहेड। वो इन्फॉर्मेशन देखेगा। देन बायर्स एग्जामिन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड रिव्यूज। Again, they will check with the on Google which are the best institutes to approach for digital marketing. Then buyers share research on products and brands with other stakeholders. वो check करेंगे कि दूसरे competitors किस type का course available कर रहे हैं. Okay, digital marketing का like there are type of courses also available in the market, like which is basic one, which is and again advanced one. कुछ लोग पूरा 3 months में हर चीज कवर करते हैं, कुछ लोग वन मंथ में बेसिक करते हैं, देन 2 months दे हैव द एडवांस। बेसिक में नथिंग बट जहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल, एंड एडवांस दे विल स्टार्ट विद द प्रमोशंस एंड ऑल। देन बायर गेट्स प्रोडक्ट डेमो। अब वो लोग अप्रोच करते हैं कि विल गो टू ऑल इंस्टीट्यूट्स एंड विल आस्क देम फॉर अ डेमो कि किस टाइप की ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, हाउ मेनी आवर्स दे कवर, ट्रेनिंग्स में प्रैक्टिकल ज्यादा है या फिर थियोरी ज्यादा है, ठीक है। देन बायर गेट्स कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल। अब वो डेमो वगैरह हो गया, दे आस्क फॉर द प्रपोजल, हाउ मच यू आर चार्जिंग फॉर द कोर्स फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो वो कंपेयर करता है कि ये इंस्टीट्यूट 3 months में कंप्लीट कर रहा है, ये इंस्टीट्यूट 4 months में कंप्लीट कर रहा है, ये अगेन they check with the duration, they check with the prices, again they check with how many institutes are giving placements, ठीक है, तब जाके वो डील कंप्लीट हो। दिस इज व्हाट द फनल इज बिटवीन B2B एंड B2C, ठीक है, क्लियर? हेलो, एनीवन विथ एनी क्वेश्चंस? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so for No example, question. if we take an example, suppose a person who want to settle in Bombay, agar, for example, anyone, like everyone in the session want to settle somewhere in the city, like Bombay ले लो या कोई भी, what will be the challenges we facing? और वहां पे like he want to settle in Bombay, तो क्या challenges, क्या गोल रहेगा उसका पहले तो? A place to मैम एक live. प्रॉपर Yes, place प्लेस to टू live, लिव, very good, a house, yes. और मैम वहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो ऑफिस या हाँ, फिर अपने वहाँ जाने के correct, लिए। correct. और मैम जैसे ग्रोसरीज के लिए आसपास स्टोर भी होने चाहिए, मतलब ओके, और मैम घर में कुछ फर्नीचर। ओके, ठीक है। तो भी देखो, एक तो मुझको रहने के लिए घर चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। वी फॉर एग्जांपल नाउ ही वांट टू सर्च अ हाउस, कि वो क्या, उसके लिए क्या फनल रहेगा, लाइक अवेयरनेस, मतलब अगर हम देखने जाए मार्केटिंग फनल कैसा रहेगा उसका, ही विल सर्च फॉर विच आर द प्लेसेस नियर बाय। फॉर एग्जांपल अगर बॉम्बे, यू ऑल फ्रॉम कहाँ से हो आप लोग सब? प्रयागराज। मैम प्रयागराज। ओके, वेयर इज इट लोकेटेड? यूपी मैम, फॉर ओनली नोन एज इलाहाबाद। अच्छा, ओके, सो नॉट अवेयर अबाउट द प्लेस। जैसे कि कोई भी एक प्लेस ले लो आप, तो वो नियर बाय पहले देखेगा। अगर घर देख रहा है तो फॉर एग्जांपल ही इज शिफ्टिंग फॉर द कॉलेज, ठीक है, ही विल सर्च नियर बाय कहाँ पे है, ठीक है। देन लोकेशन होगा उसके लिए चैलेंज, कि वो इंफॉर्मेशन दिखाएगा कि एनी गुड फ्लैट के नियर बाय। सेकेंड थिंग वो देखिए, उसको रेंट पे लेना है फिर उसको बाय करना है, वो उसके हिसाब से सर्च करेगा, कि फिर उसके सामने आएंगे लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज विच आर ऑन सेल या फिर विच आर ऑन रेंट वगैरह। तो देखिएगा कि नियर बाय है उसको और फैसिलिटीज क्या अवेलेबल है, ठीक है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन के कॉलेज से घर तक उसको दूर है, इज इट मेट्रो से उसको जाना पड़ेगा या फिर इज इट वॉकिंग डिस्टेंस, और इफ ही हैज व्हीकल
how far it is for him to travel. Okay, then he will consider to book the flat or to buy the flat. ये सारे challenges definitely उसको face करेंगे. ठीक है, अगर that will be for the real estate sorry for the student. ठीक है, अगर हम और एग्जाम्पल लेने जाए तो what else example we can take? Mm, what example we can take? Uh, anyone with any examples? No? नहीं है, किसी के पास एग्जाम्पल्स नहीं है? तो you all have understood what is B2B and B2C funnel? समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. So role of sales and marketing teams. इन अभी देखो ये यहाँ पे उन्होंने सेल्स एंड मार्केटिंग टीम का फनल बनाया. ठीक है, अभी मार्केटिंग कैंपेन्स के अभी जैसे कि आप कोई भी कंपनी में अवेयरनेस लाने के लिए आप क्या करोगे? यू विल रन मार्केटिंग कैंपेन्स वेयर इट विल बी लाइक कंटेंट मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग है, फिर रेफरल्स, ट्रेड शोज, इवेंट, SEO, SCM, बुक्स, व्हाइट पेपर्स, PR, ऑनलाइन एड्स, वीडियोस, डायरेक्ट ईमेल, वायरल कैंपेन, सोशल मीडिया. तो जो भी है आपके पास, आप सब चीज यूज करोगे मार्केटिंग कैंपेन्स में कि आपको अवेयरनेस जनरेट कर रहा है. अवेयरनेस के लिए फिर पहले इट वाज ट्रेडिशनल इनिशियली वेयर पीपल यूज्ड टू यूज होर्डिंग्स, रिक्शास, बैनर्स. नाउ आल्सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज गोइंग ऑन. के पैम्पलेट्स लोग देते हैं न्यूज़पेपर में ऐड. बट अगेन अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में देखने जाओ तो आप सब कुछ करोगे कि आप ऑर्गेनिक है, पेड है वगैरह. अवेयरनेस उससे क्रिएट हो जाता है. फिर बाद में इंटरेस्ट, हाउ पीपल विल टेक इंटरेस्ट. सपोज यू आर गिविंग फ्री बुक्स या फिर फ्री डेमो सेशन दे रहे हो. ठीक है, यहाँ पे आप बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हो और यू आर गेटिंग गिविंग लाइक बाय वन गेट 50% ऑफ ऑन द सेकेंड. अब ये उनके सामने कोई पॉपअप आता है, एनी प्रमोशंस दे कम अक्रॉस, तब जाके वो इंटरेस्ट लेता है. हमारे सामने भी कोई ऐड आती है, ओके, अगर नॉर्मल प्राइस जो MRP में वो बेच रहा है तो वी विल नॉट बी इंटरेस्टेड बिकॉज वी नो कि यार MRP पे ही है, उसमें क्या कौन सा नया है. तो डेफिनेटली इट विल बी बेटर वी विल गो एंड बाय डायरेक्टली फ्रॉम द शॉप. व्हेन वी टेक इंटरेस्ट जहां पे हमें कोई ऑफर्स मिलती है, ठीक है, then he will take interest to buy the product. फिर trials and demonstration again, जब वो इंटरेस्ट लेता है उसे सब फ्री बुक्स मिलते हैं, बाय वन गेट वन वो कार्ट में ऐड करता है, एंड देन ही टेक्स द डिसीजन टू बाय द प्रोडक्ट. कि वो हर जगह चेक करता है, कमेंट्स में चेक करता है किसी ने नेगेटिव रिव्यू दिया है, कितने लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किया है, रेटिंग्स कितना है, टेस्टिमोनियल्स पे क्या किसी ने वीडियो शेयर किया है, तो हाउ द प्रोडक्ट इज लुकिंग कंपेयर्ड टू द इमेज ऑन द स्क्रीन एंड किसी ने वीडियो. इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस. आपने भी देखा होगा कि भी कोई प्रोडक्ट बाय करने के लिए आप check करते हो तो वीडियो में इट लिटिल बिट डिफरेंट. So this is how the role of sales and marketing team works in the funnel form. ठीक है, तो लीड जनरेशन, नर्चर लीड्स. तो लीड्स तो आएंगी. अभी जैसे कि आप इतने प्रमोशंस कर रहे हो, मार्केटिंग कैंपेन्स चल रहे हो, यू विल डेफिनेटली गेट लीड्स. लेकिन लीड कब नर्चर होगी? जब कस्टमर इज सेटिस्फाइड विथ एवरीथिंग. वो एड भी देखेगा, क्लिक भी करेगा, वहां पे अगर आपने फॉर्म ऐड किया तो फॉर्म भी फिल करेगा. देन ही विल टेक द डिसीजन व्हेन ही इज सेटिस्फाइड. मुझे ऐसा लगता है किसी ने अगर 10 लोगों में से 10 लोगों ने अगर पॉजिटिव रिव्यू दिया है और उसमें से एक ने अगर बताया नहीं एकदम बकवास प्रोडक्ट है, तो डू यू थिंक ही विल बी एबल टू बाय द प्रोडक्ट? ही वोंट बी इंटरेस्टेड बिकॉज ही विल बी लाइक कि यार एक ने क्यों नेगेटिव दिया. एक ये नहीं देखेगा कि 9 लोगों ने पॉजिटिव रिव्यू दिया. राइट, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. अदर मार्केटिंग एंड बिजनेस फ्रेमवर्क्स, this is SWOT analysis. Again, this is also very much important. ये भी आपको बहुत जरूरी है ध्यान में रखना. ऐसे नहीं है कि सिर्फ कैंपेन्स हम रन करेंगे और कंटेंट क्रिएट करेंगे उससे get good results. You need to check this also.
This framework helps business to identify and build strength. Okay, अभी strength, weakness, opportunities and threats. SWOT is nothing but strength, weakness, opportunities and threats. यहाँ पे you can see what strength, what do you do well. अपना strength क्या है कि हम competitors के compare में हमारा क्या USP है. Okay, what unique resources can you draw on? तो हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है या फिर कौन सा ऐसा हमारे पास सर्विसेज है which is very unique and very different compared to our competitors. What do others see as your strength? या फिर आपका पैकेजिंग बहुत अच्छा है या फिर आपका डिलीवरी प्रोसेस बहुत अच्छा है, यू आर अवेलेबल 24/7. व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड. तो कभी भी एनीथिंग बीइंग एज अ डिजिटल मार्केटर, आपका भले कोई बिजनेस ना हो, बट नाउ यू पीपल ऑल आर डिजिटल मार्केटर, वेयर यू नीड टू थिंक व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर यूएसपी. क्योंकि मार्केट में इतना काम है, because there are many clients who are looking for very good digital marketers where they can work and deliver the product, I mean the services on time. बहुत लोग फ्रीलांसिंग के लिए भी अप्रोच करते हैं, बट डोंट डू द वर्क प्रॉपर्ली. इवन फुल टाइम भी जो काम कर रहे हैं, ऑल्सो डोंट डिलीवर द वर्क प्रॉपर्ली. योर स्ट्रेंथ इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. वीकनेस, व्हाट डू यू इम्प्रूव? अगर आपका सपोज आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी है, बट यू नो यू हैव, आपके पास इतना आपने काम ले लिया है कि आप टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे हो, तो उसको कैसे इम्प्रूव करोगे? आप अपनी टीम बढ़ाओगे, राइट? यू विल हैव अ वेरी गुड टीम वेयर यू हैव मेनी पीपल वर्किंग अंडर यू. एक एसईओ एक्सपर्ट नहीं है आपके पास, 2 से 3 एक्सपर्ट है. एक ऑन पेज कर रहा है, एक ऑफ पेज कर रहा है, और एक यू नो टेक्निकल एसईओ कर रहा है. वैसे आप आपकी जो वीकनेस है आप उसको वहां पे इम्प्रूव करोगे. बेटर टू हैव फ्यूअर रिसोर्सेज देन अदर्स. ठीक है, कंपेयर टू आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके पास कौन सी चीज नहीं है. लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव अ स्मॉल ऑफिस, ठीक है, आपके पास टीम बड़ी है, यू आर वेरी स्मॉल ऑफिस वेयर यू कैन नॉट वर्क. आपके पास फ्रीलांसिंग में भी लोग हैं, बट अगेन दे आर नॉट एबल टू रीच यू प्रॉपरली. ठीक है, तो वहां पे आप कैसे इंप्रूव करोगे? तो व्हाट आर अदर्स लाइकली टू सी एज वीकनेस? तो दूसरे लोग आपको वीकनेस क्या है वहां पे आपको इम्प्रूव करना है. अगेन अपॉर्चुनिटीज, व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर ओपन टू यू, व्हाट ट्रेंड्स कुड यू टेक एडवांटेज ऑफ, हाउ कैन यू टर्न योर स्ट्रेंथ इनटू अपॉर्चुनिटीज. तो जो भी है कि जब यूएसपी स्ट्रांग होंगे, डेफिनेटली आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, कि लोग वही देखेंगे. अगर आपका गूगल पे रिव्यूज 5 on 5 एंड टेस्टिमोनियल्स में लोग सभी ने आपके कंपनी को लेके, आपके काम को लेके काफी अप्रिशिएट किया है, तो डेफिनेटली दैट विल वर्क एज एन अपॉर्चुनिटी. कि अगर लिंक्डइन पे भी अगर आपका प्रोफाइल अपडेटेड है, यू आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन लिंक्डइन. सपोज किसी ने आपका प्रोफाइल चेक किया और आपको कांटेक्ट कर रहा है, वी आर लुकिंग फॉर अ डिजिटल मार्केटर एज अ फ्रेशर या फिर व्हाटएवर. जैसे कि बहुत सारे लोग जो भी एनी वर्क दे डू, दे पुट अप ऑन लिंक्डइन आल्सो, जस्ट टू शो कि yes we have done these kind of work or we have worked for so and so company. That is your strength. ठीक है, उसकी वजह से आपकी अपॉर्चुनिटीज भी उतनी आपको अवेलेबल होगी. देन थ्रेट्स, व्हाट थ्रेट्स कुड हार्म यू? क्या हो सकता है? आप इतना मार्केट में लाइक यू आर गिविंग एवरीथिंग ऑन टाइम, आपके सर्विसेज बहुत अच्छी है, के रेट्स कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स आर रीजनेबल, एवरीथिंग. तो व्हाट थ्रेट्स, लाइक कैसे आप आपके कॉम्पिटिटर्स आप टैकल कर पाओगे? व्हाट इज योर कंपटीशन डूइंग? आपके कंपटीशन किस बेसिस पे है? आप प्राइसिंग कम लेके सर्विसेज ज्यादा दे रहे हो, फिर क्या, या फिर क्वालिटी वर्क दे रहे हो? व्हाट इज इट? तो हियर यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. सी मार्केट ऐसा नहीं है कि हम लाइक कंपटीशन तो डेफिनेटली रहेगा. इतना भी आप एक्सपर्ट करो, एक्सपर्टीज आपके होने दो या फिर व्हाटएवर, देयर आर कॉम्पिटिटर्स हु फॉर whom you have to be prepared for everything. ठीक है, what threats do you weakness do your weakness exposes to you? जो भी है आपकी वीकनेस, अगर आपके कॉम्पिटिटर को पता चलती है कि लाइक की टीम लाइक दे आर एवरी 2 months स्टाफ चेंज हो रहा है, ठीक है, ये चीज अगर पता चलती है तो माइट कम अप विद समथिंग डूइंग फिशी आल्सो. तो इट्स बेटर कि आप हर चीज से प्रिपेयर्ड हो. Okay, but अगर when you are doing very good, your product and services are very good, your service हर चीज आपकी सही है, तो nobody can harm you anything. जैसे कि अभी मैगी का हुआ था 2 years back, कि इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, इतना बड़ा इशू हो गया, बट अगेन दे हैव कम अप.
know what is their strength, what is their weakness. Everywhere you will find Maggie. ऐसे नहीं है कि नाम इतना भी ये हो गया, but people still love eating Maggie. Nobody is bothered what was there and what was not. Okay. So this framework helps business to identify and build strength, boost weaker areas. तो आपका स्ट्रेंथ पता चल जाता है, आपका जो भी आपका वीक पॉइंट है, कोई भी आपका वीकर एरियाज है, वी आर नॉट एबल टू डू इट, यू कैन इम्प्रूव इन दैट, हेड ऑफ एनी थ्रेड्स, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आने दो, यू आर रेडी टू फेस इट बिकॉज यू नो इट, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, कैन एक्सप्लॉइट एवरी अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, एक्सेप्टिंग इट एंड यू आर वर्किंग इट। तो मेन है ना, देखो कभी भी कोशिश करना कि डे वन से भले एक प्रोजेक्ट क्यों ना आप करो, 2 प्रोजेक्ट, ऐसे नहीं कि 10 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आप 10 के 10 लोगे और यू आर नॉट एबल टू डिलीवर एनीवन प्रॉपर्ली, क्वालिटी काम नहीं दे रहे हो, आप जैसे वैसे बैनर बना के आप पुट अप कर रहे हो, इमेज ब्लर है, फॉन्ट साइज इज नॉट क्लियर, डोंट डू इट लाइक दैट। भले 5 प्रोजेक्ट उठाओ, अच्छे से डू इट प्रॉपर्ली, डू द क्वालिटी वर्क, डोंट, अगर आपको ऐसा है कि नहीं काम आ रहा है, इंक्रीज योर टीम, टीम बढ़ाओ, पहले 2 थे अभी 3 कर दो, बट यू नो डोंट, कि डिजिटल मार्केटिंग में यही प्रॉब्लम है कि पीपल दे टेक लॉट ऑफ वर्क, दे डोंट डिलीवर इट प्रॉपर्ली, क्वालिटी काम बिल्कुल भी नहीं चल रहा है अभी, बिकॉज वो सबको, पीपल आर मोर ग्रीडी नाउ, वांट a lot of work but they don't want it to deliver properly, ठीक है। then comes STP model, see, एक तो ये आप लोग चाहे तो नोट डाउन कर लो, ठीक है, एक तो ये बायर पर्सोना फ्रेमवर्क, व्हाट इज बायर पर्सोना फ्रेमवर्क, ये आपको पूछा जाएगा, that is what are the factors involved in buyer's journey, what is buyer persona, ये क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यू में। then what is a funnel, okay, it's the same thing, buyer persona है, that is what is a funnel, but again सेल्स एंड मार्केटिंग फनल पूछा जाएगा तो उसमें भी आप बता सकते हो अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड कन्वर्जन, ठीक है। then comes this SWOT analysis, क्या है, what is SWOT, can you please explain me what is SWOT analysis, so you should be able to explain that is strength, weakness, opportunities and threat, any example, कोई भी टॉपिक को लेके एक एग्जांपल लो, ये फॉर एग्जांपल जैसे डिजिटल मार्केटिंग का है, स्ट्रेंथ क्या है, यू नो दे कैन प्रमोट बिजनेस आपका, यू नो इफ यू आर गेटिंग अर्निंग रेवेन्यू अभी आपका 500 है तो विद इन 2 मंथ्स इट माइट बी 1000 आल्सो। वीकनेस क्या है, जैसे आपका कंटेंट प्रॉपर नहीं है, ट्रेंडिंग कंटेंट पे अगर नहीं करोगे तो अगेन यू नो यू डोंट हैव इनफ स्टाफ वगैरह। अपॉर्चुनिटीज क्या है, यू आर गेटिंग बहुत सारे, यू नो यू आर गेटिंग लॉट ऑफ वर्क बिकॉज यू आर डूइंग वेरी वेल, आपकी रेटिंग्स बहुत अच्छी है, आपके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं, ठीक है। थ्रेट्स क्या है, हो सकता है कॉम्पिटिटर आ जाए, वो आपके क्लाइंट्स को अप्रोच करे वेर ही कैन गिव अ वेरी बेटर कोटेशन कंपेयर टू यू, ठीक है, जैसे कि आप 3 महीने में काम करवा के दे रहे हो सकता है वो बोलेगा कि मैं 2 महीने में करके देता हूँ वही प्राइस में, तो द कॉम्पिटिटर, यू नो द क्लाइंट माइट अप्रोच टू योर कॉम्पिटिटर आल्सो। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, और आपको कभी पूछा भी गया तो यू नीड टू एक्सप्लेन इट इन एग्जाम्पल, नोबडी विल बी इंटरेस्टेड टू लिसन इन वन सेंटेंस, वो बोलेंगे मुझे भी पता है स्वॉट, व्हाट इज स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट, ये नहीं चाहिए। बाय पर्सन आप अगर आप बोलोगे अवेयरनेस, कंसिडरेशन, डिसीजन, नहीं, यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल, ठीक है। व्हाट इज सेल्स एंड मार्केटिंग फनल, अगेन दैट आल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन। then comes STP model. STP model is nothing but segmentation, targeting and positioning of your product, ठीक है। am I audible? कुछ कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है किसी को? am I going too fast? Hello? No, ma'am, you are going. बराबर, जय, मयंक, Yes, चिता, ma'am. Yes, ma'am. No problem. ठीक है। तो ये चीजें आप नोट डाउन कर लेना याद से, बायर पर्सना, एक तो फनल, सेल्स एंड मार्केटिंग फनल, okay, then SWOT analysis or STP model, these are all 4 things where you need to remember, okay। STP model is nothing but market segmentation, okay, targeting, select target market, product positioning, decide on the optimal marketing mix। अभी market segmentation like आपको पहले देखना है कि कौन सा आपका प्रोडक्ट है और आपको सेगमेंट करना है कि किस टाइप के प्रोडक्ट कहाँ पे आपकी ऑडियंस रहेंगी, ठीक है। देन यू हैव टू टारगेट द मार्केट, किसे टारगेट कर रहे हो,
फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कार्स का, ठीक है, पॉर्श है, मिनी कूपर है, BMW है, वॉल्वो है। तो सी एनीवन हु डिलीवर हु मैन्युफैक्चर्स एनी प्रोडक्ट, आप देखोगे कार्स का भी, अगर जैसे कि यस्टरडे मैंने एग्जांपल दिया था कि मारुति का अगर आप लेते हो तो लाइक आई थिंक नैनो टाटा का था ना, ठीक है, लाइक इट स्टार्टेड विथ 1 लाख, आई थिंक सो, ठीक है। तो अभी कोई भी ब्रांड, कोई भी कार, वो उनके पास रेंज होती है, दे विल स्टार्ट फ्रॉम 2 lakhs या फिर 5 lakhs, फिर कम लाइक 25 lakhs। ये सभी आपके पास आपके प्रोडक्ट्स है, आपको इसको इसको आप सेगमेंट कर रहे हो, लाइक दोज हु आर अर्निंग लाइक बिटवीन 15 to 20,000 they can afford, which is car of 1 lakh rupees. Those person who is earning 50 to 60,000 he can afford 5 to 6 lakhs की कार, who is earning more than 60,000 he can afford above 10 lakhs का car, then again who is earning more than 1 lakh he can afford 20 lakhs above car. So this is how you need to segment the market. आपके ये products है, आपके टारगेट ऑडियंस कौन है, ये है, ठीक है। अब जाके आप ये प्रोडक्ट को पोजीशन कर पाओगे ये ऑडियंस को, ये इस तरह से, राइट। तो उसमें भी अगर आप प्राइसिंग दे रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो भी आप देखोगे विच इज 2 सीटर है, 5 सीटर है, कोई 7 सीटर है, कोई इकोनॉमी है, कोई लग्जरी है, कोई फैमिली कार है। दीज ऑल थिंग्स यू नीड टू चेक कि कभी भी आप पोजीशन कर रहे हो, मार्केट सेगमेंट कर रहे हो कि आपके ऑडियंस कौन है, बट अगेन आपको देखना है कि आप अगर 35 lakhs की कार भी मार्केट में ला रहे हो, और इफ इट इज ओनली 5 सीटर, तो भाई इट इज 35 lakhs, तो 5 सीटर की कार तो मुझे 7 lakhs में मिल रही, बट अगेन 35 lakhs की कार इज लाइक व्हाई इट इज चार्ज, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। उसका एवरेज कंपेयर टू डीजल इट इज वेरी गुड। सेकेंड थिंग, वो वन टाइम चार्जिंग में इट इज गिविंग लाइक 500 किलोमीटर्स, 7 लाख की कार कितना दे रही है, लाइक इट इज चार्जिंग मोर, 3 times मोर कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। और वो 35 lakhs की कार एक लग्जरी कार है, एंड दिस इज 7 लाख कार इज इकोनॉमिक कार। तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि आप मार्केट में भी एंटर होते हो या फिर एनी प्रोडक्ट यू डिलीवर, कस्टमर विल थिंक एवरीथिंग कि यार 35 lakhs की कार है तो इतनी क्यों कोई लेगा 5 सीटर की, instead of that I am ready to spend 35 lakhs on Carnival where it is giving 7 सीटर, राइट। होता है ना, तो कस्टमर भी बहुत डिफरेंट टाइप का होता है, सबकी थॉट प्रोसेस बहुत डिफरेंट होता है। सम पीपल दे थिंक लग्जरी, सम पीपल दे थिंक कि हमारे ये स्टैंडर्ड के हिसाब से हम प्रोडक्ट बाय करेंगे, सम पीपल दे थिंक लाइक नहीं, दोनों चीज हो जाए, हमारे बजट में भी आ जाए और कार भी अच्छी हो जहाँ पे एवरीवन शुड फिट इनसाइड, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू नीड टू डिसाइड। तो मार्केट सेगमेंटेशन में अगर आप देखने चाहो, वेट आई जस्ट जूम इट आउट। Establish how best to segment your market, identify the key traits of each segment, ठीक है। आपको देखना है कि कहाँ पे आपका प्रोडक्ट चलेगा। टारगेट मार्केटिंग, कैलकुलेट विच सेगमेंट्स बेस्ट फिट योर ऑर्गेनाइजेशंस गोल। आपके गोल्स क्या है कि कम बजट में, मतलब आपको देखना है कि ये इतने ऑडियंस, ये रेंज के ऑडियंस कितने हैं, कि ज्यादा मेरा प्रोडक्ट जितना हो सके उतना सेल हो। Positioning the product, describe positioning for selected segments, develop marketing messages for each segment। तो सबके लिए अलग आपका मैसेज रहेगा कि किसी को लग्जरी कार चाहिए तो दिस इज व्हाट यू आर गिविंग। तो ऐसे नहीं कि कोई कार में आप बुराई कर रहे हो कि ये यार इसके पास ये सर्विस नहीं है, ये ऐसा है, तो इसलिए तो वो कभी भी कोई ब्रांड अपने कोई भी प्रोडक्ट को ये नहीं ब्लेम नहीं करेगा कि दिस इज नॉट गुड, दिस इज वेरी गुड, कि ऑल आर बेस्ट इन देयर पोजिशन, ठीक है। वो हर की फीचर्स डिफरेंट है, हर एक की सर्विसेज डिफरेंट है, बट ऑल आर बेस्ट। बट वही है कि कौन सा ऑडियंस को कौन सी कार लेनी है वो के हिसाब से डिसाइड करे, ठीक है। As we discussed about the cars, anyone who would like to give any example, दूसरा कोई कार के अलावा? आई थिंक इसके पहले हम लोग ने आरओ का डिस्कस किया था, अल्कलाइन वाटर का, दैट कैन बी आल्सो एन एग्जांपल।
उसके अलावा और कौन सा हो सकता है? हेलो, मैम iPhone can be an example. आई थिंक मोबाइल फोन्स ले लो। मोबाइल फोन्स वेयर आईफोन इज देयर एंड रेडमी है, वन प्लस है, सैमसंग है, ठीक है, और एनी अपार्ट फ्रॉम दैट? अच्छा, फोन्स को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे एसटीपी मॉडल में? चलो बताओ, हाउ यू विल मार्केट सेगमेंट, क्या होगा आपका, देन whom you will target, और प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे करोगे? मैम पहले तो कैटेगराइज करेंगे कि मतलब फोन हमारा मीडियम रेंज है, लो रेंज है, या फिर हाई रेंज का है, मतलब लोगों के बजट के हिसाब से। ओके, और फिर हम देखेंगे कि मतलब लोगों को क्या क्या मार्केट में फोन में एक पर्टिकुलर एक फीचर यस, एक बजट के तौर पे मतलब मांगता है। करेक्ट, एंड देन वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट कि मतलब मैम वो फीचर्स को फोन में डालने के लिए क्या क्या कॉस्ट एलोकेट हो सकती है। करेक्ट, यस, एंड देन बिकॉज यस, एंड देन मैम उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे अपने रेंज के अकॉर्डिंग। यस, करेक्ट। एनीवन एल्स? वेरी गुड। Ma'am, I think iPhone has a very particular base on the society. तो iPhone का सबसे पहले कि जो iPhone के यूजर्स हैं तो वो उसके बाद फिक्स्ड यूजर्स हैं, क्योंकि जो अगर एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो इफ दे आर स्विचिंग इनटू आईफोन तो दे विल नेवर केम बैक टू सैमसंग और एनीथिंग एनी एंड्रॉइड फोन। ओके, तो वी डोंट नीड टू, आई एक सेगमेंट जो है वो हमारा वहीं पे क्लियर हो जाता है कि अगर हम अभी जो हमारा आईफोन 15 लॉन्च हुआ है तो हम लोग उसमें क्या एडवांस दे सकते हैं आईफोन 14 से अलावा। तो ओके, हमारा एक सेगमेंट, मार्केट सेगमेंट वहीं पे बन गया है कि आपको एक चार्जिंग पोर्टल अलग मिल रहा है और एक और चीज अलग मिल रही है। तो उसके बाद जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो कोई अलग नहीं है, वो आईफोन यूजर्स ही हैं। तो राइट, हमारी टारगेट ऑडियंस भी सेटल है। तो यस, उसके बाद जो हमारी पोजीशनिंग है वो हमारी पोजीशन हम लोगों ने पहले से अपनी जो 14 के बाद एक सेटल कर दी है कि हम लोग 15 लेके आएंगे। अभी राइट, जैसे हमारे पास अगर 15 है तो समवेयर हर किसी के माइंड में है कि अभी 16 भी आएगा। तो राइट, आईफोन ने या फिर एप्पल ने अपना एक सेगमेंट या फिर अपनी एक पोजीशन बना दी है कि अगर वो 15 दे रहे हैं तो दे विल यस, प्रोवाइड यू 16 ऑल्सो। तो वहां से करेक्ट, उन्होंने अपनी एक मार्केट सेगमेंट भी बना दी है, टारगेट ऑडियंस भी राइट, बना दी है और अपनी एक राइट, प्रोडक्ट की पोजीशन भी बना दी है कि वो एक लाइन लीनियर इक्वेशन में अपने प्रोडक्ट को देंगे ही देंगे। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड अक्षिता। तो द सेम वे अगर आप सोशल मीडिया का भी अगर लेते हो, जैसे ऑर्गेनिक आप कर रहे हो या पेड प्रमोशंस कर रहे हो, तो यू हैव ऑलरेडी गॉट लीड्स फॉर ऑलरेडी यूजिंग योर प्रोडक्ट। जैसे कि अभी अक्षिता ने बताया कि आईफोन 14 अभी सभी ले रहे हैं, तो डेफिनेटली 15 का भी वो वेट करेंगे, 16 का भी वेट करेंगे वगैरह। बट देन वहीं पे आपको ऐसे नहीं है कि आप ये नहीं सोचोगे कि आप ये नहीं सोच सकते कि लाइक 14 तो बंदे ने मेरे से ही लिया, 15 भी मेरे से लेगा, नहीं। You have to maintain that consistency. You have to come up with the messages. You have to start delivering messages. We have new feature coming up in iPhone 15, which is one of the best. अगर आप पुराना 14 देते हो तो where we can give you 10% off वगैरह। तो आपको ये मैसेजेस भी उनको स्टार्ट करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि प्रोडक्ट ले लिया ऑफ। You must have observed many people, many brands, many shops, they take the number, आपके पास से डिटेल क्यों लेते हैं? Because they want to deliver, they want you to be the the permanent customer। ऐसे नहीं कि एक बार प्रोडक्ट ले लिया तो ओके नेक्स्ट टाइम वो हमारे से लेगा, इट डजंट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पोजीशन योर प्रोडक्ट इन द मार्केट। कस्टमर ये नहीं सोचता कि मैंने प्रोडक्ट लिया तो मैं नेक्स्ट टाइम किसी और से लूंगा या फिर इसी से ही लूंगा। दैट इज अप टू यू। ठीक है, इतना आपने एफर्ट लिया है, इतना मार्केट सेगमेंट किया, यू हैव ऑलरेडी टारगेटेड राइट ऑडियंस, पोजीशन द प्रोडक्ट, अगेन यू हैव टू मेंटेन दैट कंसिस्टेंसी, विदाउट व्हिच इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सो आई होप इट्स क्लियर। अभी हाँ, अगेन पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, ये भी एक है। अभी पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल इज नथिंग बट अबाउट द थ्रेट ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। अभी क्या होता है इसमें, लाइक थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट,
कोई न्यू कॉम्पिटिटर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सिटीज में शॉप्स, लाइक अगर मोबाइल फोन का शॉप होता है तो आपको कंटिन्यू मोबाइल फोन के शॉप दिखेंगे। फिर टिम्बर मार्केट होता है वेयर यू विल फाइंड ऑल टिम्बर शॉप्स बिसाइड में, मतलब लाइन से रहेंगे। तो आप ये सोचो कि यार बाजू बाजू में सभी शॉप है, बिजनेस कैसे होता होगा। तो अगेन सब शॉप की, सब कंपनीज की अलग सर्विसेज होती है। किसी का खुद का मैन्युफैक्चरिंग होता है, किसी का ब्रांड पे रहता है, किसी का फ्रेंचाइजी रहता है। तो दैट वे यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो हियर 5 फोर्सेस मॉडल में पोर्टर्स के थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट एक होता है, ठीक है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ओके, कॉम्पिटिटिव राइवलरी, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स एंड बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। तो ये जो है, दीज आर वेरी चैलेंजिंग वेयर यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट इनफ टू नो वर्क ऑन इट। तो अभी यहाँ देखो, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में क्या होगा, प्रॉफिटेबल इंडस्ट्रीज, वेट जस्ट जूम इट, स्क्रीन दिख रहा है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Profitable industries that yield high returns will attract new firms. New entrants eventually will decrease profitability for other firms in the industry. जब नया कॉम्पिटिटर आता है, वो बहुत सारे क्या करते हैं, दे रिड्यूस द प्राइसेस, या फिर वो डिस्काउंटेड देते हैं, या फिर बाय वन गेट वन देते हैं, ठीक है। वो न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए वो ऐसे कुछ स्कीम्स निकालते हैं। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यूजेस डिफरेंट टेक्नोलॉजी टू ट्राई टू सॉल्व द सेम इकोनॉमिक नीड। अभी जैसे कि टपरवेयर ले लो, मार्केट में इतना बड़ा ब्रांड है, पीपल आर अवेयर अबाउट टपरवेयर प्रोडक्ट्स, दे यूज द प्रोडक्ट विच इज वेरी गुड, बायोडिग्रेडेबल है, माइक्रोवेव है, सब कुछ अच्छा है। तो क्या होगा, उसका उसके साथ में कौन सा कॉम्पिटिटर आया, सिग्नोरा वेयर आया, ठीक है, इट हैज द सेम क्वालिटी, सब फीचर्स, बट टपरवेयर के कंपेयर में प्राइस उसकी बहुत कम है। तो दे कम अप विथ समथिंग विच इज, जहाँ पे वो नए कॉस्ट, नया कोई प्रोडक्ट आ गया जहाँ पे वो जो सर्विस दे रहा है, अगेन द सेम थिंग दे आर आल्सो गिविंग। Bargaining power of customers, the market outputs the ability of customers to put the firm under pressure, where which also affects the customer sensitivity to price changes. Again, bargaining power कब होता है कि उनको ऐसा लगता है कि यार प्रोडक्ट ही नया है, तो हो सकता है कि हम कैसे उसको पे करें, तो they try to bargain and buy the product. Then bargaining power of suppliers में क्या होगा, market input, suppliers of raw material, components, labor, and services such as expertise to firm can be source of power over the firm when there are few substitutes. Again, suppliers भी वो वहाँ पे, these are the things where you need to tackle. हर जगह से आपको इश्यूज आएंगे, हर जगह से प्रॉब्लम्स आएंगे, बट इट इज नॉट लाइक कि आप अगर स्टबन बताओगे कि नहीं मैं इतने में ही बेचूंगा, इतना ही मेरा प्रोडक्ट रहेगा, तो यू विल कम अक्रॉस दीज चैलेंजेस जब तक आपका सेटल नहीं होगा। अगर वंस यू सेटल इन द मार्केट, पीपल आर अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट, अवेयर अबाउट योर सर्विसेज, देन यू डोंट हैव टू वरी। बट इन केस कभी ऐसी चीजें आपके होती है, आपके साथ होती है, तो देन यू नीड टू टैकल इट। ऐसे नहीं कि 500 की चीज कोई मांग रहा है कि मुझे 300 में चाहिए, आप सोचो कि यार सेल्स ही नहीं बढ़ रहा है, तो ठीक है ना, चलो 300 में दे देता हूँ। इट डजंट वर्क। सो उसमें भी कभी कस्टमर सोचता है कि यार प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी लो होंगी जिसकी वजह से इज गिविंग मी 500 की चीजें 300। हाँ, many brands and many companies what they do, 50% ऑफ दे देते हैं बिकॉज द ट्रेंड इज ओवर नाउ, या फिर सीजन खत्म हो गया, जैसे कि अभी समर सीजन था वेयर द प्रोडक्ट्स वर सोल्ड, नाउ इन मॉनसून नोबडी विल बी वेयरिंग शॉर्ट्स एंड ऑल, तो वो क्या करेंगे, वो 50% ऑफ में वो, तो उस टाइप पे कस्टमर ये नहीं सोचेगा कि यार इतने कम में क्यों बेच रहा है, दे हैव दैट क्राइटेरिया, दे हैव दैट माइंडसेट कि सीजन ही खत्म हो गया तो वाइल दे विल इंक्रीज द प्राइस, राइट। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। Then comes up competitive rivalry.
most industries, the incentive or competitive rivalry is a major determinant of the competitiveness of the industry. Again, competition में कुछ ना कुछ होगा, कोई competitor हो सकता है कि वो आप पे copyright का केस कर दे, या फिर anything like he is using my name. अभी जैसे कि बहुत सारे आप देखोगे कि सेम नेम के ब्रांड्स होते हैं बट दे हैव डिफरेंट लोगो, तो एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट. तो यू हैव टू बी स्ट्रांग और उसके हिसाब से आपको वर्क करना है. ठीक है. Then comes again 4 P's, 4 P's or 4 C's or 7 P's of marketing mix. I think you people are aware about it. कितने लोग मार्केटिंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? Anyone who is marketing students? अक्षिता, आयुष, मयंक? नहीं. No, ma'am. Okay, so 4 P's and No, 4 C's are very much important marketing में. This framework helps you to identify your marketing strategy, addressing the wants and needs of the customer. Okay, focusing on the value of your product for the customer, creating an easy access to the product, communicating the value features of the product, and appealing to the aspirations of the customer. Abhi 4 P's is nothing but delivering the right product at the right price and at the right place with the right promotion. ऐसे नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट को लेके आपने प्रोडक्ट बनाया, उसका अगर जैसे वैसे आपने प्राइस डिसाइड किया, ये भी नहीं, और अगर प्रॉपर जगह पे अगर उसको प्लेस नहीं करते हो और अच्छे मतलब प्रॉपर कैंपेन को लेके, या फिर एग्जांपल अभी जैसे कि आप कोई रिक्रूटमेंट ले रहे हो, दिस इज अ प्रोडक्ट, ठीक है, आप उसको कहाँ पे प्लेस कर रहे हो? आप अगर मार्केट इसमें डालोगे फेसबुक पे या ट्विटर पे, यू विल नॉट फाइंड दैट काइंड ऑफ क्राउड वेयर यू विल गेट इट ऑन लिंक्डइन. यू नीड टू प्लेस द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस. और उसको कहाँ से आप सोर्स लोगे? आप सोशल मीडिया पे प्रमोशन करोगे, लिंक्डइन पे प्रमोशन करोगे, तब जाके आपको रिक्रूटमेंट आएंगे. तो ये बहुत जरूरी है कि 4 P's, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. देन 4 C's इज नथिंग बट कस्टमर वैल्यू. प्रोडक्ट अच्छा है तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को बाय करेगा. प्राइस अच्छा है, डेफिनेटली कस्टमर विल थिंक कि यस ओवरऑल भी है प्रोडक्ट यूज करने के बाद इट्स वर्थ बाइंग. ठीक है. प्लेस अगेन, इट्स कस्टमर वो भी देखता है कि ऑनलाइन ही बाय करना है, तो अगर वो अनएजुकेटेड है, ही डजंट नो हाउ टू इंस्टॉल अ ऐप, तो वो कैसे बाय करेगा? तो आपको देखना है कि अगर उसको लोकल शॉप में अवेलेबल हो तो इट विल बी इजी फॉर हिम टू बाय. तो कन्वीनियंस भी वो देखता है. अगर कोई भी प्लेस या फिर अगर आप सिर्फ लोकल मार्केट में बेच रहे हो और कुछ लोग सोचते हैं कि यार ऑनलाइन भी चाहिए, अमेज़न पे चाहिए, तो वो भी कन्वीनियंस आपको देखनी पड़ेगी. देन प्रमोशन. अगर आप प्रमोशन कर रहे हो सोशल मीडिया पे, अगर आप पोस्ट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो, तो एनीवन माइट आस्क फ्रॉम देयर कि आपका लोकेशन कहाँ पे है, कैन वी कम टू योर शॉप एंड चेक मोर प्रोडक्ट्स, कैन डू यू हैव एनी वेबसाइट यूआरएल वेयर वी कैन विजिट योर वेबसाइट एंड चेक योर प्रोडक्ट्स. तो ये भी चीजें बहुत जरूरी है. 4 P's and 4 C's are very much important, ठीक है, of marketing mix. ठीक है. Clear? Yes, ma'am. yes ma'am. Okay, so 4 P's. Yes, ma'am. What is 4 P's and 4 C's? We did this. Porter's 5 forces model. वो हो गया. What is forces? This STP model. ठीक है. फिर क्या क्या अपन ने सेल्स एंड मार्केटिंग फनल. ओके. देन फैक्टर्स ऑफ तो SWOT analysis and bio persona. Okay, so these are all basic things where you might be asked in any interview. ठीक है. तो ये बहुत जरूरी है. एक तो बायर पर्सना फ्रेमवर्क क्या होता है, ठीक है, और व्हाट इज अ फनल, सेल्स मार्केटिंग फनल, SWOT analysis, STP model, Porter's model, then comes 4 P's and 4 C's of marketing. ठीक है. Clear? Hopefully we'll start with Google Ads next week. यहाँ तक I hope no doubt any no कोई questions है यहाँ तक किसी को? No, ma'am. Okay, so hopefully next we'll start with Google Ads. Okay, thank you, ma'am. Okay Okay. ma'am, thank you ma'am. So then
बाय, टेक